आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं इक्वेशन को सॉल्व करके दिखाने चाह रहा हूँ। तो पहला इक्वेशन है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6/5। तो इसको इक्वेशन 1 मानते हैं। और दूसरा इक्वेशन है एक्स वाई डिवाइड बाई वाई माइनस एक्स इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक्स वाई इंटू 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6 एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे 5xy लिख सकते हैं और यहाँ पे इक्वल टू 6x प्लस 6y। और यहाँ पे इसको इस तरह से लिखते हैं 6x प्लस 6y इक्वल टू 5xy। ये जो इक्वेशन निकला इसको हम थर्ड मानते हैं। उसके बाद उसी तरह से दूसरे पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 6 यहाँ पे कुछ दिया नहीं है तो 6/1 हो जाएगा। तो एक्स वाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक्स वाई इंटू 1। और यहाँ पे 6 वाई माइनस यहाँ पे माइनस एक्स प्लस वाई भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें दिक्कत है तो जैसे है वैसा ही हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे वाई माइनस एक्स वाई इंटू 1, ये एक्स वाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 6y माइनस 6x। और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं -6x को पहले लिख रहे हैं, 6y प्लस में है तो यहाँ पे 6y उसके बाद xy। और इसको इक्वेशन 4 मान रहे हैं। अब सिंपल क्या करना है आपको, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे लिखिए एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। 3 और 4 को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है 3 6x प्लस 6y 5xy। उसके बाद यहाँ पे 6x प्लस 6y इक्वल टू xy। ये माइनस में है नीचे वाला, तो सबको ऐड करना है। प्लस माइनस माइनस, ये प्लस ये प्लस, ये दोनों अपोजिट में है, ये प्लस में माइनस में दोनों ख़त्म हो गया। उसके बाद यहाँ बचा 6y और 6y। और यहाँ पे 5xy प्लस xy। अब यहाँ पे 6y प्लस 6y ये हो जाएगा 12y। और 5 प्लस xy प्लस xy ये हो जाएगा 6xy। अब क्या करते हैं, x वाले को यहीं पे छोड़ देते हैं, y वाले टर्म को बराबर के उधर ले जाते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं 12y इक्वल टू 6y इंटू x को मैंने यहीं पे छोड़ दिया। उसके बाद लिख सकते हैं 12y डिवाइड बाई 6y। y कैंसिल, 6 को 2 बार में कैंसिल करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ पे निकला 2, जो कि आंसर। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे 2 निकला। अब यहाँ पे x का वैल्यू जो है 2 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे थर्ड में ही पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पुटिंग x वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे थर्ड जो है यहाँ पे 6x प्लस 6y 5xy, 6x प्लस 6y 5xy। तो यहाँ पे x का वैल्यू यहाँ पे है 2। तो यहाँ पे 6 इंटू 2 प्लस 6y। उसके बाद 5 इंटू 2 इंटू वाई। तो 6 इंटू 2 ये हो जाएगा 12 प्लस 6y, 5 इंटू 10 और 5 इंटू 2 ये हो जाएगा 10y। अब y वाले टर्म को एक तरफ कर देंगे तो ये हो जाएगा 12 10y माइनस 6y। तो ये 12 10 में से 6 गया, ये हो जाएगा 4y। और y को ऐसा हम लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 12, y इक्वल टू 12/4। ये 3 बार में कट जाएगा तो y का वैल्यू निकला यहाँ पे 3, जो कि आंसर। ठीक है, तो x का वैल्यू यहाँ पे निकला 2, y का वैल्यू निकला 3। तो इसी तरह से सॉल्व किया जाता है इस तरह के इक्वेशन को। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।